एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली। तो चलिए देर किस बात की, मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं स्किन रिलेटेड इश्यूज और ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में। अगर आपको मधुमेह की शिकायत है और आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपकी स्किन इसके साथ जुड़ी है, क्या रिश्ता है, तो यही आपका मौका है। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, सबसे पहला बहुत ही आसान सा सवाल है कि स्किन रिलेटेड इश्यूज और ब्लड शुगर लेवल्स के बीच में क्या रिश्ता है? देखिए अंकिता, ऐसा अक्सर देखते हैं कि जब भी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं हमारी बॉडी में, तो स्किन पे जो है बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि इन्फेक्शंस या जो अपीयरेंस है स्किन की वो बहुत अलग अलग सी हो जाती है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जब भी शुगर की प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट की जो इम्यूनिटी लेवल्स हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। उसकी वजह से पेशेंट हर तरह के इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाते हैं। तो उन्हीं में से एक स्किन इन्फेक्शंस भी है, जिसकी वजह से स्किन में कहीं पे भी कट होने पे, किसी भी तरह की इंजरी होने पे या कोई इंजरी ना भी हो तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और ब्लड शुगर अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो वो इन्फेक्शंस जो है रिकरेंट होते रहते हैं। एक बार ठीक होगा, दोबारा हो जाएगा। तो ब्लड शुगर बड़े होने की वजह से स्पेशली देखा जाता है कि स्किन में बहुत तरह के इन्फेक्शंस या इश्यूज जो हैं वो आते हैं पेशेंट्स में। डॉक्टर नितिका, अभी तो बस इस एपिसोड की शुरुआत हुई है, पर फोन कॉल्स आना, जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, शुरू हो चुके हैं। तो इसी के साथ लेते हैं हमारा फर्स्ट फोन कॉल। जी हेलो। हेलो, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम रोहन है और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार रोहन जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे सफेद दाग की प्रॉब्लम थी 10 इयर्स नाउ। अच्छा। और आई हैव बीन ट्रीटेड फॉर दैट थ्रू एलोपैथिक मेडिसिन। अच्छा। तो क्या हो रहा था कि अभी ना हाल ही में लाइक अराउंड 2-3 वीक्स बैक मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है एंड सो माय डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू स्टॉप द मेडिकेशन। अच्छा। तो उसके लिए क्या इज देयर एनी सॉल्यूशन और एनी मेडिसिन वाया योर एंड? जी, आप जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे सफ़ेद दाग के लिए, आपको पता है कि वो क्या थी? कुछ आइडिया है आपको? नो, नॉट रियली, आई डोंट। जी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, अगर आप कह रहे हैं कि दवाएं ले रहे हैं लंबे समय से और अब ब्लड शुगर बढ़ा है, तो हो सकता है कि वो स्टेरॉइड्स थी। क्योंकि यूजुअली ऐसा हम देखते हैं कि सफ़ेद दाग के लिए अगर एलोपैथिक दवाएं दी जा रही हों तो वो स्टेरॉइड्स होती हैं, जो कि सफ़ेद दाग तो कुछ समय तक रोके रखती हैं जी। कुछ केसेस में रुकते भी नहीं है, बट रोके रखती हैं, बट ब्लड शुगर जो है वो उससे बढ़ जाती है। सो व्हाट शुड आई डू मैम? मींस डू यू रेकमेंड समथिंग? कैसे मैं क्या करूं? हाँ जी, आपको सबसे पहले अपनी जो मेडिसिन है एलोपैथिक उनको धीरे धीरे बंद करना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात आपको ये करना है कि मॉनिटर करनी है ब्लड शुगर अपने दवाइयों के बंद होने के साथ साथ, बंद होने के बाद भी, और फिर डिसाइड करेंगे कि ब्लड शुगर आपको एक्चुअली है या नहीं है। और फिर अगर ब्लड शुगर तब भी बढ़ी हुई आती है तो आपकी मेडिकेशन स्टार्ट की जाएगी। बट इन सब बातों में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, एक्सरसाइज ज़रूर अपनी अभी इंक्लूड करनी है, क्योंकि फिलहाल तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए आ ही रहे हैं, भले ही दवाई की वजह से हैं। और साथ ही साथ डाइट में भी ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, लंबे गैप्स नहीं करने हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं लेना है। ओके, तो मैम इज देयर एनी यानी कैन आई गेट इन टच विथ यू इफ आई वांट टू चेंज माय मेडिकेशन या ऐसा कुछ कर? हाँ जी बिल्कुल, आप आकर मिल भी सकते हैं, वरना आप अपनी रिपोर्ट्स भी हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू मैम।
दोस्तों, शो के जरिए हम चाहते हैं कि आप सब प्रोएक्टिव बने, अपनी इस बीमारी को सीरियसली लें। अगर आपको अपनी स्किन पे कुछ भी अलग, कुछ भी वियर्ड दिखाई देता है और आप जानना चाहते हैं कि क्या इसका रिश्ता आपकी मधुमेह की बीमारी से है या नहीं, तो हमें कॉल कीजिए। अगर आपने अभी अभी अपने टीवी सेट स्विच ऑन किए हैं और ये एपिसोड थोड़ा सा मिस कर चुके हैं, तो डोंट वरी, क्योंकि इस एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन जाकर इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, पर ये मौका मत छोड़िए। अभी कॉल कीजिए और डॉक्टर नितिका से बात कीजिए। डॉक्टर नितिका, अच्छा लगता है जब ऐसे कॉलेज आते हैं जो प्रोएक्टिव हैं, जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं, सही राह ढूंढना चाहते हैं, और इनकी एनर्जी इनकी आवाज़ में थी। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे लास्ट कॉलर प्रोएक्टिव थे, सिमिलरली आप और आपकी पूरी टीम यानी कि हमारे डॉक्टर्स भी प्रोएक्टिव हैं। उन्हीं में से एक प्रोएक्टिव डॉक्टर हैं डॉक्टर गीतिका, उनसे बात करते हैं। जी। एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है डॉक्टर गीतिका। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका जी। डॉक्टर गीतिका, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ इचिंग की प्रॉब्लम के लिए है या बेसिकली उसका मोटो है शुगर लेवल को कंट्रोल करना? अंकिता जी, जब भी हमारा ब्लड शुगर लेवल एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी की एक टेंडेंसी है कि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे कि इचिंग होना, रैशेज़ होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है ब्लड शुगर को ही मैनेज करते हैं। हमारी मेडिसिन में कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं जैसे कि मंजीत है, जो कि इन सब को कंट्रोल करता है। बट अगर पेशेंट में ये टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है तो हम इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड और भी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सबसाइड हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गीतिका। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका जी। तो डॉक्टर नितिका, बेसिकली मतलब प्राइमरीली ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं जी। पर अगर हम हिट करेंगे ब्लड शुगर लेवल को, उसके कंट्रोल को, तो जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। जी हाँ। वेल, हमारे एक और कॉलर हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। लेट्स टेक अनदर कॉल। जी। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम उर्मिला है, मैं मथुरा से बोल रही हूँ। नमस्कार उर्मिला जी। नमस्ते जी। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए क्या जानना चाहती हैं? शुगर के बारे में आपसे पहचान कर रही थी कि हम को ना यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था। हाँ जी। तो फिर हमको केला खाने के लिए बताया, फिर हमने केला खाया। अच्छा। तो उसमें यूरिन में तो आराम हो गया, लेकिन हमारे उसमें से दाग से हो गए। अच्छा। इसकी प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद फिर हमने दिखाया था डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम शुगर चेक करवा, ब्लड शुगर। अच्छा। उसमें हमको 300 के करीब हमारी निकली। ओहो, अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर हमने, अगर हम केला खाते हैं तो हमारा यूरिन ठीक हो जाता है, और अगर हम केला नहीं खाते तो हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो बताइए हम क्या करें फिर? अच्छा, जब आप केला खाती हैं तो एक परेशानी से बाहर आकर आपको शुगर की परेशानी हो जाती है। हाँ जी। शुगर बढ़ी हुई आती है आपकी। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप अपनी जांच कराइए लगातार और दवाइयाँ लेनी शुरू करिए शुगर के लिए, ठीक है? और जहाँ तक केला खाने की बात है, जितने भी मीठे फल होते हैं वो शुगर पेशेंट्स को मना किए जाते हैं। हाँ जी। तो इसलिए आपको मना कर रहे हैं। और बाकी जो आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है वो हो सकता है कि आपको, क्योंकि शुगर बढ़ी हुई है इसीलिए इन्फेक्शन भी बार बार हो रहा है। जब आप अपनी शुगर की दवा स्टार्ट करती हैं, कोई ऐसी दवा जो आपकी शुगर भी कंट्रोल करे और साथ ही साथ जो आपको इन्फेक्शन हो रहा है उससे भी आपको जो है उस आराम मिले, अगर उस इन्फेक्शन में भी आराम मिले, तो ये होगा कि आपको केला खाने की टेंशन नहीं रहेगी। आपको ऐसा नहीं है कि मैं इन्फेक्शन के लिए केला खाती ही रहूं और शुगर कैसे ना बढ़े। तो वो जो टेंशन से आप निकल आएंगे। और फल जो हैं आप ऐसे लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी में ताकत भी बनी रहे, आपको सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते रहे, विटामिन्स भी मिलते रहे। तो सेब, अमरूद, पपीता, नाशपाती ऐसे कुछ फल हैं जो आप यूज कर सकती हैं, ठीक है? और जब शुगर ठीक हो जाएगी, जब शुगर आपकी ठीक रहने लगेगी, तो कभी कभार केला खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी और इन्फेक्शन ही नहीं होगा, तो आपको रोज की टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपने आज केला खाना ही है। जो स्किन प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल, आपको दवा ही ऐसी लेनी चाहिए। जब हम बात करते हैं इलाज की तो हम ऐसा ही इलाज सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि जो इन्फेक्शंस हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए शुगर की दवा दी जाए, ताकि शुगर भी ठीक रहे और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते जाएं। हाँ जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर नितिका से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी मधुमेह की शिकायत है या आपको स्किन पे कुछ पैचेस नजर आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है इसका उपाय,
तो ये शो खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, जब हम बात करते हैं सेल्फ रेमेडी की या खुद से जो दवाइयाँ ले लेते हैं, वो सिर्फ मेडिकेशन की ही नहीं बल्कि आई थिंक ये जो घरेलू उपचार हैं, उपाय हैं, उनकी भी बात करनी चाहिए। जिस तरह से उर्मिला जी ने केला खाया एक बीमारी के लिए और दूसरी बीमारी पे उसका उल्टा असर पड़ा, तो यही वो मकसद है हमारा कि व्यूअर्स आपको सुन पाएं, बिल्कुल आपसे बात कर पाएं और सही इलाज जान पाएं। जी। और अंकिता, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर उनको जानकारी ही नहीं है कि वो उनको शुगर की प्रॉब्लम है, एक्चुअली तो उनको ये भी नहीं पता था जी। तो ये और भी नुकसानदायक हो सकता है कि ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है जिससे वो अनजान है और दूसरी प्रॉब्लम ठीक करने चली थी और वो जो शुगर की प्रॉब्लम है उसी में ही उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। जी डॉक्टर, हमारे इस शो की मदद से धीरे धीरे जागरूकता बहुत बढ़ती जा रही है। हम समझ पा रहे हैं कि ब्लड शुगर की वजह से सिर्फ स्किन में ही नहीं बल्कि डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, आंखों की दृष्टि में भी प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ साथ हमारे व्यूअर्स चाहे डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, सब अवेयर होते जा रहे हैं। उसी में से एक आपके पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। मैं यूपी मेरठ से शालिनी बोल रही हूँ। मेरे को बार बार चक्कर आना, बीपी, बहुत ज़्यादा नींद आनी, जिससे मैं बहुत परेशान थी और उससे मेरा परिवार भी थोड़ा परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन मैंने टीवी पे डॉक्टर नितिका का शो देखा। मैंने 2-3 बार ये शो देखा तो उससे मैंने सोचा कि भाई शायद मेरे को भी ये लक्षण है, ये बीपी या शुगर की वजह से हो सकते हैं। फिर मैंने बाहर से शुगर या बीपी किसी और जगह से टेस्ट कराया पर मेरे को इतनी तसल्ली नहीं हुई। मैंने सोचा मैं डॉक्टर नितिका जी से ही बात करूं। एमिल हेल्थ केयर में गई, उनकी टीम से मिली, वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने डॉक्टर नितिका जी से मिली, वहाँ जाके मुझे उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि मेरे को बीपी और शुगर है। उसके लिए उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी दी और अब मैं उनकी दवाई ले रही हूँ। उससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं डॉक्टर नितिका का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर वैसी लाइफ दी। डॉक्टर नितिका, हमारा जो एम था इस शो का, इस कैंपेन का कि लोग अवेयर हों, जागरूकता बने, बढ़े, वो एम पूरा होता नजर आ रहा है ऐसे पेशेंट्स के जरिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अंकिता। वेल, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकिता। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर हमारी बातचीत का सिलसिला अब भी जारी रह सकता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, हमारा मानना है कि अवेयरनेस इज बेटर देन क्योर। जागरूक रहिए, तमाम जानकारी हमेशा अपने पास रखिए ताकि हर बीमारी को आप अपने आप से दूर रख सकें। इसी संदेश के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.